Good morning, dear student. Today I will teach you lesson number 8. The world of growing knowledge. यानी विश्व, वर्ल्ड मीन्स विश्व ऑफ ग्रोइंग नॉलेज यानी नॉलेज ज्ञान बढ़ता हुआ। मैन इज द ओनली एनिमल, व्यक्ति ही वह जानवर आदमी है इन द वर्ल्ड संसार में हु पोसेस देयर पावर टू अंडरस्टैंड एंड हु कैन पास दिस नॉलेज टू द नेक्स्ट जनरेशन। यानी मैन आदमी ये एक ऐसी प्राणी है जो क्या करता है, अपने ज्ञान को एक जनरेशन यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। द अर्ली मैन लिव्ड इन फॉरेस्ट, आदि मानव जंगलों में रहते थे। एंड मेड सम साउंड्स एंड गेस्चर, और कुछ आवाज़ और संकेत निकालते थे। These sounds were associated with certain expressions, ये जो आवाज़ें थीं, ध्वनियाँ थीं, वो विभिन्न प्रकार के एक्सप्रेशंस हाव भाव से थी। लेटर ऑन, बाद में, these became his words, यानी बाद में वो उनके शब्द बन गए। एंड द आर्ट ऑफ स्पीकिंग डेवलप्ड, और बोलने की कला विकसित हुई। अर्ली मैन, आदि मानव, कम्युनिकेट थ्रू साइंस एंड गेस्चर, यानी जो आदि मानव थे वो कैसे संचार करते थे, चिन्हों द्वारा और हाव भाव प्रकट करके। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही स्टार्टेड यूजिंग साउंड सिम्बल्स, उन्होंने साउंड सिंबल शुरू किए। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, सामान्यतः। मैन लर्न टू ड्रा पिक्चर्स, यानी व्यक्ति थे वो सीख गए पिक्चर्स बनाना। देन ही लर्न टू यूज वर्ड्स, उसके बाद उन्होंने शब्दों का उपयोग सीख गए। विद द सोसाइटी एडवांस, यानी सामाजिक एडवांस, तकनीक ऑफ कम्युनिकेशन, संचार की, टू इम्प्रूव, ये भी विकसित हुई। द नॉलेज वाज पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन ओरली, यानी कि जो पहले ज्ञान था वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मौखिक रूप से जाता था। वैदिक टाइम, वैदिक काल में। आर एन एग्जाम्पल ऑफ दिस, इसका उदाहरण है। ग्रेजुअली, सामान्यतः। द आर्ट ऑफ राइटिंग्स, यानी कि लिखने की जो कला है। डेवलप्ड एज इट बिकेम वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत ही कठिन थी। फॉर मैन के लिए। टू मेमोराइज द एवर इंक्रीजिंग नॉलेज, यानी बढ़ते हुए ज्ञान को याद करना बहुत ही मुश्किल था। द स्टोरी ऑफ राइटिंग, लिखने के कहानी। द पेंटिंग फाउंड इन द केव्स ऑफ अर्ली मैन, यानी आदि मानव की गुफाओं में जो पेंटिंग मिली हैं, सो दी बताती हैं दैट मैन कम्युनिकेट हिज आइडियाज़ थ्रू पिक्चर्स, की अपने जो विचार थे, बातें थी, वो क्या करते थे, चित्रों द्वारा बताते थे। आइडियाज एंड ऑब्जेक्ट्स वर कन्वेड थ्रू ड्राइंग के द्वारा बताते थे। दिस स्क्रिप्ट इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर इन कॉल्ड पिक्चोरियल स्क्रिप्ट, इस प्रकार की जो लिपि थी उसे हम पिक्चोरियस यानी चित्रकार लिपि कहते हैं। दिस पिक्चोरियल स्क्रिप्ट आर कॉल्ड हीरोग्लिफिक्स, यानी कि चित्र बना के जो लिपि लिखी जाती थी उसको। दीज वर यूज्ड इन एंशिएंट मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट, ये प्राचीन मेसोपोटामिया और मिस्र में इसका उपयोग होता था। सम मॉडर्न स्क्रिप्ट, कुछ आधुनिक लिपि, लाइक जैसे चाइनीज, जापानीज एंड कोरियन, हैव इवॉल्व फ्रॉम पिक्चोरियल स्क्रिप्ट, ये भी आपकी चित्र जो लिपि है उस पर आधारित है। बट लेकिन दीज स्क्रिप्ट्स, ये जो लिपि आर वेरी टफ, बहुत ही कठिन हैं। टू राइट फॉर ईच ऑब्जेक्ट, यानी प्रत्येक चीज़ को लिखना। ए पिक्चर हैज़ टू बी ड्रॉन, यानी पिक्चर बनाना। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, वन हैज़ टू नो अबाउट 12,000 कैरेक्टर्स टू रीड इवन ए नॉर्मल बुक, यानी किसी नॉर्मल बुक में 12,000 कैरेक्टर लिखना। विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ, द पिक्चर्स वर सिंप्लीफाइड एंड रिप्लेस्ड विद ईजी सिम्बल्स, यानी जो चित्र थे वो सिंपल चिन्हों में बदल गए। द सुमेरियन, यानी सुमेरियंस लोग, ओवर 5,000 ईयर्स से, वो लगभग 5,000 वर्ष वो
डेवलप्ड ए सिस्टम ऑफ राइटिंग, यानी लिखने का एक सिस्टम विकसित किया। दे रोट सिम्बल्स विद ए शार्प एज्ड निफ, उन्होंने क्या किया, चित्र बनाते थे या संकेत बनाते थे चाकू से ऑन मड टेबलेट्स, यानी जो मिट्टी के ऊपर। लेटर ऑन, बाद में, दी सिम्बल्स, ये जो सिम्बल्स थे, डेवलप्ड इनटू अल्फ़ाबेट्स, वे अल्फ़ाबेट में विकसित हो गए। दिस फॉर्म ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड क्यूनिफॉर्म, यानी जिसे हम कहते हैं खुरेद कर लिखा जाना।